हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड से रिलेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। ये 2018 में आया था बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 3 चल रहा है बच्चों। मास्टरमाइंड का मॉडल है। इसमें दे दिया, ये समीकरण दे दी 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 11 समीकरण फर्स्ट, और दे दिया समीकरण सेकंड 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 इक्वेशन सेकंड। और इसमें एक चीज और दिया है, m का मान ज्ञात करने के लिए y के बराबर mx प्लस के 3 ये दिया है। तो इसमें विधि तो तीन नहीं है, तीन विधि होती है। मैं आपको बता रहा हूँ विधि कितनी होती है बच्चों, तीन। देखो, मेन विधि तो होती है दो। एक विधि तो होती है हमारी ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरी होती है हमारी बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसमें भी तीन विधि पाई जाती है। नंबर फर्स्ट पे तो आता है प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों किसी एक चर को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं और फिर y का मान निकाल लेते हैं, या फिर y को भेजते x का मान निकाल लेते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, जो विलोपन विधि है, विलोपन में इसमें किसी एक चर का मान समान करते हैं, सेम करते हैं, चाहे तो x x के चाहे y y के। एक होती है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल करते हैं। तो ये याद रखना है, जो भी विधि देगा वही लगाना है। तो बच्चों हमें इसमें विधि नहीं दी है, तो इसलिए मैं प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहा हूँ। कौन सी विधि से हल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको उठा लो, 2x प्लस के 3y बराबर 11। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x गुना में नीचे भाग में जाएगा, तो यानी के 11 माइनस के 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। अब y का मान समीकरण, y का मान समीकरण सेकंड में रखिए, जिसमें से निकालना उसमें रखने के, तो सेकंड में रखिए। जहां भी y है वहां क्या रखेंगे, वहां रखेंगे 11x माइनस के 2x अपॉन में 3 और बराबर में माइनस के 24। तो 2x माइनस के जो 4 है अंदर गुना करेगा, 11 चौक 44 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8x अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस के 24। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, 2 तिया 6x माइनस के 44 प्लस के 8x, ये सबकी मल्टीप्लाई में आ गया, सबके अपॉन में आ गया। आप इसको इधर भेज सकते हैं, ये भाग में इधर गुना में आ जाएगा। 6 और 8 14x माइनस के 44, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो माइनस के 14x माइनस के 44, 3 चौक 12 3 दूनी 6 हासिल किया, यानी कि 72, 24 के 72। ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो कुल मिला के कितना बचा, कितना बच गया बच्चों, माइनस के 28। ये गुना में है, नीचे भाग में जाएगा, तो x इज इक्वल टू
माइनस के 28/14, 14 दूनी 28, 2 से कट जाएगा, माइनस के 2 आएंगे बेटा, ये माइनस के 2, तो माइनस के 2 रख देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15, तो 3×5 = 15, तो y का मान आ गया 15। अब हमें m का मान ज्ञात करना है। m के लिए उसने दे रखा है mx+3, तो y का मान 5 आया है, m हमें दिया नहीं, इसका मान 2x है, इसका मान 3 है, तो कुल मिला के कितना आ गया बच्चों, ये आ गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस के 2m, 5 में से 3 जाके 2, माइनस के 2m गुना में नीचे भाग में, तो माइनस के 2/2 बराबर m, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि m के बराबर आ गया -1। ये हमें निकालना था एक्स वाई का मान और m का मान। तो बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे हम पढ़ सकें। ले लिया ना बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, ये 2018 में आया था बच्चों, 2018 में x/7 प्लस के y/3 = 5, और दे दिया ये क्या दिया है बच्चों, x/2 माइनस के y/9 = 6। अब इसको हल करना है, सबसे पहले इसको व्यापक रूप में लिखेंगे, तो लिखो, इसको उठा लो, x/7 y/3 = 5। अब 7 से 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल गया एलसीएम कितना है 21, 21 से गुना करने पर दोनों ओर, समझ जाना बच्चों। तो x/7, फिर यहाँ इधर 21 से गुना कर देंगे तो y/3, 21 से इधर भी कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 7 ये 21, 3×7 = 21, तो 3x प्लस के 7y, इधर 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि 105 समीकरण फर्स्ट। अब आगे इसको उठा लो, x/7 प्लस के y/3 = 5, 7 ये बल्कि गलत हो गया, ये वाली उठानी थी, ये वाली, तो क्या है बच्चों 2, और ये क्या है 9, तो 9 दूनी 18, हमें पता चल गया एलसीएम कितना है 18, तो 18 से गुना कर देंगे, 18 से दोनों ओर गुना करने पर, तो करिए बच्चों 18 से गुना करो, तो x/2 माइनस के, यहाँ माइनस है, तो -18 y/9 यानी कि 9, फिर 5 × 18, तो 2 9 18, 9 दूनी 18, तो 9x माइनस के 2y, इधर 5 है, इधर गुना कर देंगे इसमें, इसकी 6 है ना, यहाँ पे 6 है ना, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 48, 6 48 का 8 का हासिल लगे, 4 6 कम 6 और 4 10, यानी कि 108। इससे समीकरण क्या देंगे सेकंड, ये 8 का है बच्चों, ध्यान से। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण समीकरण फर्स्ट में तो कर लो, समीकरण फर्स्ट में तो कर लेंगे 2 की मल्टीप्लाई, तो करियो, 2 × 6x प्लस के 2 × 7 = 14y, 2 × 2 2 × 5 = 10, यानी कि 210।
इसके बाद विलोपन विधि से कर रहे बेटा। ये कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से। समीकरण सेकंड में कर लो आप गुना 7 से। तो करिए बच्चों, 9 सत्ते 63, x 7 दूनी 14, y इधर 7 56, 5 हासिल के 7 0 0 5 हासिल के 7 एकम 7, जिसे कह देंगे समीकरण सेकंड। अब ये चिन्ह विपरीत है, विजातीय है, तो जोड़ने पर तो इससे कैंसिल। 6 और 63 69, इधर कितना हो जाएगा? 6 0 0 5 और 1 6 7 और 2 9, तो ये गुना में इधर भाग में, तो 966 बटे में 69। तो x के बराबर आ जाएगा बच्चों, x के बराबर आ जाएगा 966 बटे 69। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 14 बार डिवाइड हो जाएगा, 14 से ये कट जाएगा पूरा पूरा। x का मान समीकरण सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो? थर्ड में रख सकते हैं आप, थर्ड में रखते आ रहे तो थर्ड में रख दो। y का मान थर्ड में रख देंगे, लेकिन विलोपन से कराया ना तो फर्स्ट में ही रखेंगे। इसमें रखेंगे बच्चों फर्स्ट में। नेचुरल समीकरण कहाँ है? फर्स्ट, ये 3x, x का मान कितना है? 14, फिर प्लस के 7y इज इक्वल टू 105। तो 14 तिया 42 प्लस के 7y इज इक्वल टू 105। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो बच्चों कितना आ गया? 105 माइनस के 42, तो 7y, ये कितना बचेगा? यहाँ पे घट जाएगा नहीं? ये घट जाएगा ना बच्चों। 5 में से 2 जाके 3, कितना? 3। अब 0 में से 4 नहीं जाते, 10 में से 4 जाके 6 बचेंगे, तो ये गुना में नीचे भाग में जाएगा। तो 9 सते यानी कि 7 नम 63, तो y का मान आ गया 9। तो x y के मान ही फाइंड कर दें। तो बच्चों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ो, मेहनत करो, डरना नहीं है। डायमंड क्लासेस ओनली डर खत्म करने के लिए ही लाया गया है। आप अगर अच्छा रिजल्ट निकालना चाह रहे बच्चों तो रिवीजन पे फोकस रखना है, क्योंकि समय बहुत कम है। 5 के 5 सब्जेक्ट्स में, 6 के 6 सब्जेक्ट्स में, बल्कि जो इंटर में है 5 सब्जेक्ट में रिवीजन रखो, जो 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट्स में रिवीजन रखो। लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के याद करो जो भी याद करना है, उससे राइटिंग स्किल अच्छी होगी और लर्निंग जल्दी होगी। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू।